अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से वीडियो लाइक करते रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिए, ताकि जो मेरी स्टोरी है, जो मेरी मोटिवेशनल बातें हैं, वो और दूसरों तक पहुंचे, तो जो अपनी लाइफ में वो गलतियां कर रहे हैं उनमें चेंजेस ला सकें। तो चलिए, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि एक बार एक आदमी रहता है। वो बचपन से ही, जब वो छोटा होता है ना, तब से बहुत मेहनत करता है। वो बहुत मेहनती होता है आदमी। जब वो छोटा रहता है तो पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसको लगता है कि वो फेलियर है, फेल हो जाता है। फिर चलो ठीक है, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करता है, बड़ा होता है। फिर वो जॉब करता है, इंटरव्यू में जाता है, उसमें भी फेल हो जाता है। फिर सोचता है कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर अपना छोटा मोटा काम डालता है, वो उसमें भी फेल हो जाता है। और जैसे जैसे वो काम करता जाता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वो फेल होता जाता है, होता जाता है। लास्ट में उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, पढ़ाई में फेल है, बिजनेस में फेल है, जॉब में फेल है, तो वो करे तो करे क्या? अब भाई, घर का खर्च तो निकालना है, पालन पोषण तो करना ही करना है। तो अब शादी का भी टाइम करीब आ रहा था, तो वो क्या करता है, वो एक कहीं पर दूसरी जगह पर काम करने लगता है। वो मिट्टी के घड़े बनाने लगता है, मटके बनाने लगता है पानी के लिए। तो उससे उसका जीवन गुजर जाता है, उसका गुजारा हो जाता है, जैसे तैसे उसका खर्च चलता है। बीवी बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी पल जाते हैं जैसे तैसे। फिर आखिरी में उसकी मौत से मुलाकात होती है, तो वो आदमी मर जाता है। बट लेकिन वो मरते मरते वो यही कहता है कि मैं भगवान से सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा कि मुझे इस दुनिया में आपने क्यों भेजा, क्यों भेजा। क्योंकि उसे तो लगता है कि वो फेलियर है, वो शुरू से बस फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है। तो उसे ये लगता है कि मुझे वो दुनिया में भेजा ही क्यों था जब फेल होना था। मकसद क्या था उस चीज का? वो तो भगवान से वो ये सोच के जाता है कि वो ये चीज पूछेगा। तो ऊपर जाकर के उसकी मुलाकात भगवान से होती है। तो वो ये सोचता है कि मैं अब इनसे पूछूंगा, तो वो भगवान जी भी बोलते हैं कि ठीक है, जो भी तुम्हारा सवाल हो वो मुझसे तुम पूछ सकते हो। तो भगवान से वो बोलता है कि मैं एक फेलियर हूँ, आपने मुझे हर जगह पर फेल किया है, हर जगह पर कहीं पर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो आप मेरे साथ, एक मेरा फेवरेट गेम था केबीसी, जो मैं देखता था, वो मेरे साथ खेल लीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो ठीक है, मैं खेल लेता हूँ। तो वो उनके उनसे एक जो सवाल पूछता है कि मुझे दुनिया में फेलियर बना के क्यों भेजा, मुझे दुनिया में क्यों भेजा। और ऑप्शन उसने रखे थे कि तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, परेशान करने के लिए, या गरीबी झेलने के लिए। ये चार ऑप्शन उसने रखे थे, तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, परेशान करने के लिए, या गरीबी झेलने के लिए। तो भगवान तो भगवान है भाई, वो तो अच्छा ही जवाब देंगे। तो वो उनमें से कोई जवाब नहीं देते हैं। बट वो उससे ये कहते हैं कि तुम सपोज करो कि मैं भगवान हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठ करके मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ कि किसकी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो मैं ये सब लिख रहा हूँ बैठ करके, बट लिखने के लिए मुझे एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। उस पेंसिल की अहमियत बहुत है, क्योंकि वो एक तो मेरे हाथ में है, दूसरा वो दूसरे का भविष्य लिख रही है। तो वो पेंसिल भी खुद में तो यही सोचेगी कि मुझे क्यों बनाया गया है, सिर्फ लिखने के लिए बनाया गया है। बट उसे ये नहीं पता कि उससे क्या क्या लिखा जा सकता है, उसका एक साइन कितना मायने रखता है। तो अगर पेंसिल भी मुझसे ये सवाल करेगी तो मैं उसे भी यही जवाब दूंगा कि हाँ, मकसद था, तुमसे तो कितना बड़ा बड़ा काम निकला है मेरा। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को मैंने व्यर्थ नहीं बनाया है, किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं बनाया है। और अगर बात रही तुम्हारी, तो तुम जो मटके बनाते थे, तो वो मटके बाहर जाकर के बिकते थे, वो राजस्थान जाते थे बिकने के लिए। राजस्थान में सूखा रहता है, पानी की कमी रहती है, तो जो तुमने वो मटके बनाए थे, घड़े बनाए थे, वो राजस्थान में जाकर के लोगों की प्यास बुझाने के काम आते हैं, लोगों को पानी भरने के काम आते हैं। अब किसी को तो ये काम करना था, किसी को तो चुनना था, तो लोग तुम्हें दुआएं देते थे, मटका बनाने वाले को दुआएं देते थे लोग कि हाँ, तुम्हारे बनाए हुए मटके, घड़े रास्ते में रखे जाते थे कि किसी को अगर प्यास लगी है तो वो पानी पी सकता है। तो ये भी मेरा एक मकसद था, ये बहुत बड़ा मकसद था मेरा, ताकि लोगों की तुम प्यास बुझा सको। लोगों ने तुम्हें सिर्फ दुआएं ही दी हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को व्यर्थ मत समझो। अगर मैंने बनाया है किसी चीज को, मैंने एक एक तिनके को किसी ना किसी मकसद से बनाया है।
तो अगर तुम ना होते तो उनके लिए मटके कौन बनाता, मुझे किसी और को चुनना रहता, फिर कोई और मुझसे आकर के ये सवाल पूछता मुझे क्यों बनाया है। इसलिए मैंने सबको बराबर की ही जॉब दी है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ठीक है, ये बात सुनकर के वो रोने लगता है। वो कहता है मुझे आपका मकसद समझ में आ गया है कि भगवान ने किसी न किसी को, हर किसी को कोई ना कोई मकसद से जरूर बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कहानी समझ में आई होगी, कहानी नहीं है, मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर आपको ये चीज लगती है कि मुझे व्यर्थ बनाया है, क्यों बनाया है, सिर्फ परेशानियां झेलने के लिए बनाया है, तो भाई ऐसा नहीं है। ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, उन्होंने किसी मकसद से ही आपको बनाया है। आज बुरा हो रहा है, कल अच्छा होगा, क्या पता जो आपको बुरा लग रहा है उसके पीछे भी कुछ अच्छा छुपा हो, लोग आपको दुआएं दे रहे हो, आपकी वजह से कोई भूखा ना मर रहा हो, आपकी वजह से कोई प्यासा ना मर रहा हो। तो इसलिए अपने आप को कभी भी व्यर्थ मत समझे। एक एक कण ईश्वर का बनाया हुआ काम का है, व्यर्थ नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी मेरी स्टोरी तो आप दूसरों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, और दुआओं में याद रखिएगा।